जो विट्रो स्टडीज के अकॉर्डिंग नाम का एंजाइम पाया जाता है जो टायरिसिनेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कितनी भी गहरी झाइयाँ हो, हफ्ते में 4 दिन इस ड्रिंक को पी लो कि चेहरे पर जो झाइयाँ है ना बहुत जल्दी रिड्यूस होंगी, कॉम्प्लेक्शन बहुत जल्दी आपका फेयर होगा क्योंकि इस ड्रिंक से मेलेनिन बहुत तेजी से नीचे आता है। मैं जैसी आज दिख रही हूँ ना, 8 साल पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। चेहरे पर मेरे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई थी। बाल ऑलमोस्ट सारे झड़ गए थे। घर का चाहे जितना आप काम कर लो, कोई आपको ना तो सर्टिफिकेट देगा, ना ही आपकी तारीफ करेगा। अगर आप खुद को ख़राब कर लेते हो, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हो, आप अपने चेहरे को ख़राब कर लेते हो, तो 4 लोग आपको ताना देने के लिए ज़रूर खड़े हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रुबीना। पहले मैं आप लोगों से कहती थी कि अगर आप घर के 10 काम कर रहे हो तो 2 काम अपने लिए करो, 8 काम घर के लिए करो। लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप 10 काम घर के कर रहे हो तो 5 काम घर के लिए करो और 5 काम अपने लिए करो। जब मैंने मेलेनिन के ऊपर एक वीडियो डाला तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट्स आए कि हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, हमारा रंग पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड भी ताना देते हैं, बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं शादी से पहले मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क था। शादी से पहले मैं ऐसे ही दिखती थी जैसी मैं आज दिख रही हूँ। लेकिन शादी के कुछ साल बाद जब मेरे को दूसरा बेटा हुआ, उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी क्योंकि मेरा पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर छाइयाँ और चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। विटामिन डी, विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो मैंने अपने आप को ठीक करा है सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से और इस तरह की हर्बल टीज से। इन्होंने मेरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करा है, इन्होंने मेरे हार्मोन्स को बैलेंस करा है। और जितनी भी टीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये वो टीज़ होती है जो आपके कोलेजन को बूस्ट करती है। मेलेनिन को कम करने के लिए हमें वो चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी ही पड़ेंगी जिससे मेलेनिन नेचुरली कम होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, डाइट भी शेयर कर चुकी हूँ, हर्बल टीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज जो हर्बल टी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में आज से लेकर के 2 महीने तक हफ्ते में कम से कम 4 बार आपने लेना है। ये कोलेजन से भरी हुई ड्रिंक है और इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन पर, हॉर्मोन्स पर काम करेंगी, साथ में आपके रंग को साफ करेंगी। आपका चेहरे का रंग ही साफ नहीं होगा बल्कि आपकी पूरी बॉडी का रंग साफ होगा। तो इस टी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करे हैं वो अभी भी आपके किचन में होंगे। कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, कुछ भी आपने खरीदना नहीं है, 1 पैसे का खर्चा आपने नहीं करना है। तो चलिए, इस टी को बनाने के लिए जो पहले इंग्रेडिएंट चाहिए हम उस बारे में जान लें। ये वो मैजिकल टी है जो आपके मेलेनिन को बनाने वाले टायरिसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगी। अगर आपके टायरिसिनेज की एक्टिविटी कम होती है तो आपकी बॉडी से मेलेनिन नेचुरली कम होगा और जो बॉडी का स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो नेचुरली फेयर होगा। ये वो मसाले हैं जिनके ऊपर काफी स्टडीज हुई हैं जो आपके मेलेनिन को नेचुरली कम करता है। सबसे पहला है कच्ची हल्दी या फिर घर की पिसी हुई हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, आपके मेलेनिन बनाने वाले टायरिसिनेज की एक्टिविटी को रोकता है। जब टायरिसिनेज की एक्टिविटी रुकेगी, कम हो, कंट्रोल होगी तो आपका मेलेनिन खुद ब खुद कम हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है ये भी टायरिसिनेज की एक्टिविटी को कम करता है, यह है काली मिर्च। विट्रो स्टडीज के अकॉर्डिंग इसमें पेपरिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो टायरिसिनेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जिस तरह से हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है, उसी तरह से इसमें पेपरिन नाम का एंजाइम होता है। ये भी आपके टायरिसिनेज की एक्टिविटी को कम करता है जिससे मेलेनिन की एक्टिविटी कम होती है, आपके कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, रंग साफ होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है केसर। केसर में भी रोसिन और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टायरिसिनेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मेलेनिन की एक्टिविटी कम होती है जिससे आपका जो कोलेजन है वो बूस्ट होता है। किचन में और इस टी को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप पानी में आपने एक नींबू लेना है और इस छिलके समेत इस तरह से आपने काट लेना है और इस पानी में डाल करके आपने तब तक बॉईल करना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। पानी आधा हो गया है और काफ़ी बॉईल हो गया है।
अब मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी हल्दी। ये हल्दी मेरी घर की पिसी हुई है, और अगर आपके पास घर की पिसी हुई हल्दी है तो आप ऐड करो, क्योंकि जो मार्केट वाली हल्दी होती है ना, उसमें कलर होता है। वैसे तो आपने देखा होगा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कच्ची हल्दी का ही यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरे पास नहीं है। बहुत कम मैंने हल्दी का यूज़ करा है, बस 1 चुटकी हल्दी डाली है। एंड 1 से 2 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। इसे थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। देन गैस को ऑफ कर देना है। दो से 3 स्ट्रैंड्स डालने हैं आपने केसर के, एंड इसे अच्छे से चला लेना है। 2 मिनट के लिए छोड़ देना, क्योंकि जो केसर का कलर है वो इसमें आ जाएगा और जो केसर की गुडनेस है वो इसमें आ जाएगी। अब बताओ, इससे अच्छा कोलेजन ड्रिंक आपके लिए और कोई हो सकता है? चलिए, इस टी को हफ्ते में 4 दिन आपने इस मौसम में ज़रूर पीना है। मैं भी मौसम के हिसाब से आज भी अपनी डाइट को चेंज करती रहती हूँ, और इस टी को मैंने अभी 1 हफ्ते से दोबारा से पीना शुरू करा है, और स्पेशली इस मौसम में मैं इस टी को ज़रूर पीती हूँ। और ये बहुत अच्छी टी है, आपने अपनी एक अच्छी डाइट के साथ इसे ज़रूर पीना है। आपका कोलेजन बूस्ट होगा, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ताने सुन भी रहे हो तो इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला काम करना है कि मैंने अपने लिए आज क्या करना है, नोट करो। कौन सा पैक लगाना है, क्या डाइट लेनी है, क्या क्या अपने लिए करना है। 10 में से 5 काम आज मुझे अपने लिए करना है। अगर आप प्लानिंग करोगे ना, तभी अपने लिए कुछ कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे करूँगा, करूँगी, करूँगी, तो वो आप कभी नहीं कर पाओगे। सच्ची बात बताऊँ, अगर मैं आज अपना ध्यान रखना बंद कर दूँ, अपने लिए कुछ करना बंद कर दूँ, तो मैं ऐसी नहीं दिखूँगी। मैं एक मोटी और उम्र-दराज़ एक लेडी दिखूँगी, क्योंकि मैं एक 14 साल के बच्चे की माँ हूँ। लेकिन मैं खुद को मेंटेन करके रखती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, और एक लेडीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है 35 के बाद बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना, अपना ध्यान रखना। आपने अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपको 101% रिज़ल्ट देती है। चाहे आप अपना वेट कम कर रहे हो या आपको अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना है, 80% ना डाइट का रोल रहता है, 20% बाकी की चीज़ें, चाहे वो स्किन केयर हो, जिम हो, एक्सरसाइज हो। 80% रोल है आपकी डाइट का। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट शेयर करती हूँ ना, फॉलो करके देखो, इन्हीं सब चीज़ों से मैंने खुद को ठीक करा है। बहुत सारी लेडीज़ हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड है, तो पहले आपने उसको क्योर करना है। आपका रंग कभी भी साफ नहीं होगा जब तक आप अपनी रूट कॉज पर नहीं जाओगे, उसे ठीक नहीं करोगे। मैं भी अपनी रूट कॉज पर गई थी, रूट कॉज को ख़त्म करा था, और उसके बाद ही मैं ठीक होती गई थी। और ये हर्बल टी है, एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं, बॉडी को, स्किन को नेचुरली हील करती हैं। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पीसीओडी में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे महीने में 4 बार पीरियड्स आने लगे थे, और बहुत हैवी फ्लो होता था। तब मैंने जाकर के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी थी, और जिसका जो साइड इफ़ेक्ट था मुझे 2.5 महीने के अंदर दिखने लगा था। मैंने वहीं स्टॉप कर दिया था, और घर की यही सारी चीज़ें मैंने कंटिन्यू करी थी। इसी से मैंने खुद को ठीक करा है। और मुझे है ना, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए डाइट बताइए, और इस पर एक वीडियो बनाइए। तो जल्दी इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपको डाइट क्या लेनी है, तो डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी है। आपने नट्स एंड सीड्स ज़रूर से ऐड करनी है, जो आपकी बॉडी को, स्किन को हील करेंगे, जो आपकी स्किन को रिपेयर करेंगे, वो है नट्स एंड सीड्स। नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में आपने प्रोटीन ज़रूर से ऐड करना है। पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हम प्रोटीन को इतना अपनी डाइट में ऐड नहीं करते थे, लेकिन प्रोटीन वो चीज़ है जो आपकी स्किन को बिल्ड करेगा। आयरन को ज़रूर से ऐड करो, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है ना, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो इस पर भी आपने काम करना है। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे कर सकते हो, मैं सबके जवाब देती हूँ, और कोशिश करती हूँ उस पर मैं वीडियो बनाने की। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अपने पर ध्यान दीजिए। वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।